आजकल गलवान नाली में चल रहा है, तो उस पर आपका क्या राय है सर? अभी गलवान नाले के ऊपर हम सबको मालूम है कि काफ़ी समय से हिंदुस्तान और चीन के फ़ौजों के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है। और ये काफ़ी अभी मेरे ख्याल से सीरियस टर्न ले चुका है एक। तो इसमें आप सब लोगों को मालूम है कि हमारी तरफ से हर एक तरह से इस इशू को, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। हमारे नेशनल लीडर्स हैं, उसके अलावा डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं वो सारे ओपन हैं, और बाकी जो लोकल कमांडर्स और हायर रीचेस में, हायर एचलॉन्स में जो आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स है, कमांडर्स है, उन्होंने भी बातचीत की है और उनमें कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए हैं और उसके ऊपर दोनों ने सहमति भी उन्होंने अपनी सहमति दिखाई है वहाँ पे। लेकिन फिर जैसे हम लोगों ने देखा है कि डी एस्केलेट करने का जो इरादा था, उसके अलावा एक दो जगह खासकर गलवान में उन्होंने कहा था कि हम डी एस्केलेट करेंगे और कुछ कदम जो है पीछे अपने फोर्सेस को ले जाएंगे। लेकिन फिर ये 15-16 की रात को जो किस्सा हुआ है, जहाँ पर हमारे 20 सोल्जर्स जो हैं, जिनमें कर्नल साहब भी थे, कमांडिंग ऑफिसर थे एक यूनिट के, तो उनको बुरी तरह से रहने से मारा गया है। और तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए बाद में फिर उसके बाद भी ये जनरल, मेजर जनरल लेवल के वहाँ पे टॉक्स हुए हैं, बातचीत हुई है, लेकिन उसमें अभी कोई किसी तरह का क्लैरिटी नहीं है कि इन बातचीत के बाद क्या डिसाइड हुआ है, डिसीजन क्या हुआ है। और आज जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि वहाँ पर जो है चीनियों ने हमारी कोई ज़मीन नहीं ली है, ना कोई पोस्ट लिया है, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अचंभे की बात है, जहाँ पर ग्राउंड रियलिटी जो है कुछ और बोलता है। रिपोर्ट्स जो मीडिया की, बाकी जितने भी मतलब यहाँ के लोकल्स हैं उनका कहना, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन दोनों के बीच में थोड़ा मतभेद दिख रहा है। अब ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ट्रिकी सवाल है, क्वेश्चन है, लेकिन वही है जहाँ पे मीडिया को एक्सेस नहीं दिया जा रहा, या फिर मतलब किसी तरह का कोई आउटपुट या इनपुट नहीं मिल रहा है, कोई इस तरह का ज़रिया नहीं है, वहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि एक तरह से ये सरकार नहीं चाहती कि जो सच्चाई है जो सामने आए। मेरा यही सोचना है, क्योंकि अगर हम मीडिया को मतलब वहाँ पे बेचते हैं तो नेचुरली फिर वो वाला गवर्नमेंट जो है ट्रांसपेरेंसी चाहता है, वो चाहते हैं कि पूरे नेशन को क्या हो रहा है वहाँ पे उसके बारे में पूरा पता चले। तो मे भी ये हो सकता है। दूसरा, सिक्योरिटी जो है इशू, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर लड़ाई होती है तो इस तरह के मतलब वहाँ कार्रवाइयाँ होती हैं, इस तरह का मतलब वो हमारे मतलब वो वहाँ प्लान्स होते हैं, और जिस तरह से हमारा मूवमेंट होता है, तो वो सारा जो है मेरे ख्याल से इनकेस मीडिया जब जाती है तो शायद वो डिसर्न नहीं कर पाते, और हर एक तरह का जो मूवमेंट है, हर एक चीज़ जो है वो पब्लिक डोमेन में उसको लाने की कोशिश करती है। तो ये हमारे लिए एक एज ए नेशन काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, और ये एनिमी फोर्सेस को हेल्प भी कर सकता है। तो मे बी ये वाला चिंता भी हो सकता है गवर्नमेंट के मन में है, इसीलिए उन्होंने मीडिया को वहाँ जाने से मना किया हुआ है। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये लद्दाख स्काउट्स के ट्रूप्स हैं, इसी एरिया को बिलोंग करते हैं, यहीं से हैं, एडेप्टेड हैं इस जगह को, और शारीरिक तौर पे चाहे मेंटली हो यहाँ के रहने के अभावी हैं। तो मेरे ख्याल से और भी अगर लद्दाख स्काउट्स बटालियंस रेस किया जाए इस समय, और ये इनफैक्ट पॉलिसी में पहले ही होना चाहिए था, और ये पाइपलाइन में भी था कि हम लद्दाख स्काउट्स के जो बटालियंस हैं उनको रेस करेंगे। होम एंड अर्थ करके एक बटालियन होता है जिसमें नॉर्मली हम लोग ऐसे